नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच खींचतान छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं रह गई है, क्योंकि सियासत में चुनावी फिजाओं की यही बानगी होती है और जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे एक दूसरे पर प्रहार और पलटवार का दौर भी तेज हो गया है। सूबे की सियासी बिसात में इस बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपने बयानों का हथौड़ा मारा है, जिस पर पलटवार के साथ ही कांग्रेस भी हथौड़ा लेकर खड़ी है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट आप देखिए। चुनाव है तो सियासत भी लाजमी है और जुबानी जंग भी, और छत्तीसगढ़ में इन दिनों यही सब देखने को मिल रहा है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस के भीतर खाने में कलह होने का आरोप लगाकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता भुगत रही है। देखिए, कांग्रेस में जिस प्रकार से आज झगड़े हैं और उस झगड़े का खामियाजा राज्य की जनता लगातार भोग रही है, और ये केवल दिखावा है। कांग्रेस में आपस में खूब उनके केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ की धरती से जो महापाप करके गए, गांधी के हत्यारे को भारत का सपूत बता के गए, उससे देश का एक एक नागरिक आहत हुआ है। छत्तीसगढ़ का मतदाता और छत्तीसगढ़ के नागरिक तो आक्रोशित भी हैं गिरिराज सिंह के बयान के बाद। भारतीय जनता पार्टी को गिरिराज सिंह के बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, न कि मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहिए। हमने गोडसे की चर्चा नहीं की। हमारे जो गोडसे भारत का पहला आतंकवादी था, गांधी का हत्यारा था, गोडसे हमारे लिए परित्याग की वस्तु था, है और रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी चर्चा बीच बीच में करती है, और जब उनके केंद्रीय मंत्री करके गए हैं तो उनमें साहब तो उसका या तो समर्थन करें या खंडन करें, अपने आप को अलग करें। अभी तक गिरिराज सिंह का केंद्रीय मंत्री पद पर बने रहना इस बात का द्योतक है कि नरेंद्र मोदी से लेकर अरुण साव तक गिरिराज सिंह के बयान के साथ हैं। तो बीजेपी के द्वारा कांग्रेस के अंदर खाने में कलह बताई गई, तो वहीं कांग्रेस ने विपक्ष पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। ऐसे में सवाल है कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से ही क्या छत्तीसगढ़ में सत्ता का संग्राम जीता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो तमाम मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन मुद्दों से हटकर बात नाथूराम गोडसे और एक दूसरे पर अंतरकलह जैसे आरोप प्रत्यारोप पर अब आ गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। निश्चय वाजपेयी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। ऋषभ पंत चंद्राकर हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, आपका बहुत स्वागत है। और प्रशांत दुबे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत निश्चय वाजपेयी आप ही के साथ, क्योंकि सीधा आरोप लगाया गया भारतीय कांग्रेस पार्टी की ओर से और कहा गया कि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आप मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे, जो कि महात्मा गांधी का हत्यारा, देश का पहला आतंकवादी, उसे आपके बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री वीर सपूत बता के जाते हैं छत्तीसगढ़ की धरती से। ये कहां तक न्याय संगत है? नहीं, ये बात जो सुशील जी बोल रहे हैं वो जानबूझ के मुद्दे को भटकाने, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। वो तमाम जितने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जिनके बीच में खींचतान चल रही है प्रदेश में, वो उनके बारे में बोल नहीं सकते हैं। तो उस करके उन्होंने इस तरीके से बात रखी है। बात ये होनी चाहिए कि कैसे एआईसीसी की बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे हैं कांग्रेस के, उनकी तस्वीर नहीं होती, उसको हमने देखा है। फिर उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि सारे के सारे पोस्टर निकाल दिए जाएं, तो तब जाकर के उनकी तस्वीर को वहां स्थान मिल पाया। हमने देखा है कैसे टीएस सिंहदेव जी के नाम के और चेहरे के पोस्टर जो है सारे कांग्रेस के कार्यक्रमों से हटाए जाते रहे हैं नगर निगम के गाड़ियों के द्वारा। हमने ये भी देखा है कि ढेबर एक क्रिमिनल सिंडिकेट चला रहा है। ढेबर किसका आदमी है? और वो जो ढेबर है वो कुछ ही अपने केवल राजनीतिक आका को ले आके हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से लूट के दे रहा है। तो बाकी नेताओं में इस बात का बड़ा असंतोष है कांग्रेस के भीतर में। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो घरों में बैठ गए हैं। 75%, 80% कार्यकर्ता तो बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। कुछ लोग जो सत्ता का लाभ पा रहे हैं वही लोग गुणगान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। और कांग्रेस में जो
कहना चाहिए कि जैसी खींचतान इस समय है, इससे परिणाम एकदम स्पष्ट है। जमीनी कोई काम हो नहीं रहा है पार्टी के द्वारा। बूथ के लिए इनको मंच से बोलना पड़ता है कि भाई बूथ भी हमको बनाना पड़ेगा, बूथ की टीम बनानी पड़ेगी। नाथूराम गोडसे को वीर सपूत किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहा था क्या छत्तीसगढ़ में? क्या चीज? नाथूराम गोडसे को वीर सपूत किसने कहा था? कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने कहा था क्या छत्तीसगढ़ में? नहीं, कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान है जिसपे माननीय अरुण साव जी ने बात की है, मैं उसकी बात कह रहा था। नहीं, कांग्रेस पार्टी कह रही है साहब कि नाथूराम गोडसे को आप वीर सपूत कहते हैं, गांधी का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं, छत्तीसगढ़ का अपमान करते हैं। क्या यही विचारधारा है बीजेपी की कि नाथूराम गोडसे को वीर सपूत कहा जाए? सवाल ये है, इसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसका कोई बयान नहीं जारी हुआ है। हर कार्यकर्ता का अपना एक व्यक्तिगत मत होता है। उन्होंने अपनी बात रखी है। ठीक है, कार्यकर्ता का व्यक्तिगत मत होता है, पार्टी का मत कोई मायने नहीं रखता। आप ये कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन एकदम स्पष्ट है। गांधी बाबा हमारे, हम उनके बहुत सारी चीजों को आत्मसात करते हैं, उसको लागू करते हैं। वो हमारे लिए परम आदरणीय पूजनीय है। और हत्यारे भी उनके जो हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे, वो भी परम आदरणीय और पूजनीय है आपके लिए। ठीक है, ऋषभ पंत, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पार्टी के कार्यकर्ता का अपना निजी मत हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी की लाइन नहीं है। ऋषभ चंद्राकर जूझ रही है। देखिए, भाजपा छत्तीसगढ़ में मुद्दे के दिवालेपन से इतना जूझ रही है कि इनकी प्रभारी एक यहाँ आते हैं और बोल के चले जाते हैं कि नाथूराम गोडसे वीर सपूत है। उसको ये खंडन तक नहीं करते, आज से लेकर खंडन तक नहीं करते हैं और अभी बोल देते हैं कि ये उनका एक सोच हो सकता है। भाई, वो केंद्रीय मंत्री है, केंद्र से आए हुए प्रभारी हैं, आपके एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप उसको बोल देते हैं कि वो उनका पर्सनल भी हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे संगठन में आंतरिक लोकतंत्र है, सबका अपना बात रखने का अधिकार है। आपस में कोई लड़ाई नहीं है। संभागीय सम्मेलन चल रहा है, भेंट मुलाकात चल रही है, भरोसे का सम्मेलन चल रहा है, संकल्प शिविर चल रहा है, ब्लॉक लेवल में पर प्रत्येक बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है। हमारे संगठन में किसी भी तरह का कोई भी आंतरिक लड़ाई नहीं है। और संगठन में लड़ाई तो फुट इनके है, आपसी में फुट लड़ाई भाजपा में 14 विधायक है इनके, उसमें से 8 से ज्यादा गुट है। उसमें से ब्रिजमोहन के, अजय चंद्राकर के हैं, राजेश मुनत के, सरोज पांडे के, शिवरतन शर्मा के हैं, रमन सिंह के हैं, प्रेम प्रकाश पांडे के, धर्मलाल कौशिक के, सबका आपस में एक दूसरे से पटता नहीं है। कैसा देखा गया कि इसमें से जब नेता प्रतिपक्ष से चुनने का टाइम आया तो फिर 14 में से 10 विधायक दावेदारी कर रहे थे। किसी को किसी का भी नेतृत्व पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। तो ये किस मुंह से, किस हिसाब से ये कांग्रेस पे इल्जाम लगाते हैं? हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम जी, उनका कार्यकाल 3 साल पूरा हो चुका है, उनको एक्सटेंशन दिया गया है अच्छे कार्यकाल के चलते। इनके प्रदेश अध्यक्ष अगर रात में सोते हैं तो सुबह इनको एक खौफ रहती है कि सुबह तक मैं प्रदेश अध्यक्ष रहूंगा कि नहीं। इनके प्रभारी जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो एयरपोर्ट से उतर के जब अपने एकात्मक पुलिस तक जाते हैं, तब इनको ये नहीं पता रहता कि मैं पहुंचते तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहूंगा कि नहीं। कैसे मीटिंग में बैठे रहते हैं और इनको प्रभार हटा दिया जाता है। ये सबने देखा है, छत्तीसगढ़ पर देख रही है। तो किस मुंह से इल्जाम लगाते हैं? ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर कोई अंतर्कलह नहीं है, आप ये कह रहे हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ चंगा है? सब चंगा है, किसी भी तरह का कोई अंतर्कलह नहीं है। ठीक है प्रशांत दुबे, किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह नहीं है, लेकिन बीजेपी कह रही है साहब कि नाथूराम गोडसे को लेकर जो बयान दिया गिरिराज सिंह ने, वो उनका निजी बयान है। एक इतने बड़े केंद्रीय मंत्री का जो पार्टी के दायित्व को निभाने के लिए यहाँ पे आए, एक भूमिका उन्हें दी गई महाजन संपर्क अभियान की, उसके जरिए वो यहाँ पे आए उसे आगे बढ़ाने के लिए, और वो केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि नाथूराम गोडसे भारत का वीर सपूत है, और इसको लेकर बवाल छिड़ता है तो पार्टी कहती है, पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि उनका निजी बयान है। क्या किसी इतने बड़े केंद्रीय मंत्री का ये निजी बयान माना जा सकता है, या ऐसे निजी बयान की संज्ञा देनी चाहिए? प्रशांत दुबे सर। देखिए, नाथूराम गोडसे का जो मामला है वो बहुत सा उलझा हुआ मामला है। हाँ, भाजपा नाथूराम गोडसे के साथ भी रहना चाहती है और उसके साथ नहीं रहना चाहती है। ये उसका पार्टी का गाइडलाइन है, और कांग्रेस जो है नाथूराम गोडसे के खिलाफ है, वो उसकी गाइडलाइन है कि जहाँ तक नाथूराम गोडसे की बात है तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा जी को गोली मारी थी, लेकिन अगर इस पे अलग डिबेट की जाए तो महात्मा गांधी की हत्या के बाद करीब 3053 ब्राह्मण भी मार दिए गए थे। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अलग डिबेट का विषय हो सकता है कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी थे या नहीं थे, और जो उनकी महात्मा की हत्या के बाद जो 3053 ब्राह्मण मारे गए वो क्या था मामला था। तो इससे अलग डिबेट हो सकती है, बहुत ज्यादा इसमें कहना ठीक नहीं है।
लेकिन जहां तक बयान की बात है कि जब भी किसी प्रकार का कोई बयान आता है, अगर वो पार्टी को सूट नहीं करता राजनीतिक रूप से, तो सभी पार्टियां, खाली भाजपा की बात नहीं है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां है वो यही बयान जारी करती है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान था। ये आपको कांग्रेस में भी मिलेगा, बहुत सारे बयान आते हैं जो पार्टी को सूट नहीं करता तो कहते हैं उनका व्यक्तिगत मामला था, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जो गोडसे वाला बयान छत्तीसगढ़ में गिरिराज सिंह ने दिया, उसके तहत भी यही लागू है कि गोडसे को लेकर बयान दिया गया और पार्टी ने उसे किनारा भी कर लिया कि पार्टी का गाइडलाइन नहीं है, ये गिरिराज सिंह का व्यक्तिगत बयान था। ठीक है, निशा वाजपेयी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब मुद्दे विहीन हो गई है बीजेपी, मुद्दा नहीं है आपके पास, ना कोई चेहरा है मुख्यमंत्री का, तो कुछ सूझ नहीं रहा, तो उल जलूल बयानबाजी की जा रही है आपके केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, आपके नेता प्रतिपक्ष के द्वारा और अरुण साहब के द्वारा। देखिए, गिरिराज सिंह जी ने ये बोला कि जितने भी काम छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार ने यहाँ पे गरीब दीनहित अंत्योदय हित योजनाएं भेजी हैं, उसके पैसे आ गए हैं भूपेश बघेल सरकार वाले, भूपेश बघेल जी स्वयं। वो मनरेगा के 18,000 करोड़ रुपए उन्होंने इनके मुख्यमंत्री काल में भेजे, जो मजदूरों तक नहीं पहुंचे, उसको खा गए। राशन, गरीबों का राशन जो मोदी जी ने भेजा उसको खा गए। इन्होंने जो है शराब घोटाले करके शराब के पैसे खा गए। इसके साथ साथ जो है कोल माफिया के माध्यम से, क्रिमिनल सिंडिकेट के माध्यम से उसके पैसे खा गए। इनके जो सचिवालय के अधिकारी हैं, इनके जो करीबी लोग हैं भूपेश बघेल जी के, सब जेल में है, किसी को जमानत नहीं मिल रही, इसने सब बोले, लेकिन इस पे कहीं पे कोई टिप्पणी नहीं आ रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुद्दा भटकाने की बात हो रही है। गिरिराज सिंह जी ने बहुत सारी चीजें बोली, यहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ पे जो है अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, सड़कें पूरी गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, बिल्डिंगों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, इस पे और इस कदर धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण की बात उन्होंने बोली, जिस तरीके का धर्मांतरण यहाँ पे भूपेश बघेल की सरकार के संरक्षण में हो रहा है और जिस तरीके से मुस्लिम गतिविधियां बढ़ी है, यहाँ पे सीधा दिन दहाड़े हिंदू युवाओं की हत्याएं हो रही है, हम देख रहे हैं। लव जिहाद में लड़कियों को इस तरीके से खुलेआम छूट दी गई है सरकार के द्वारा, संरक्षण दिया गया। इन सारे विषयों पर उन्होंने बोला, इस पे वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनमें बोलने की स्थिति में नहीं है। इनके है राम भगवान को हर साल जलाएंगे ऐसा बोलने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। ये राम भक्त होने का एक चोला ओढ़ के घूम रहे हैं ये लोग दिखावा कर रहे हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि उस पर अभी उन लोगों पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, जो राम भक्तों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे आदिवासी भाई हिंदू नहीं है, जिनके बीच में अभियान चला है, तो कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये लोग केवल भावनात्मक रूप से मुद्दों को भटका करके और विज्ञापन करके जो जमीन के अंदर जो 15 लाख मकान गरीब किसानों को वापस करने का काम इस भूपेश बघेल की सरकार ने किया, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जहां तक अब ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नाथूराम गोडसे देशभक्त और वीर सपूत कैसे लगता है गिरिराज सिंह को? मैंने आपसे इसमें निवेदन करके अपनी बात एकदम स्पष्ट की कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो गांधी बाबा के सपनों के भारत को और अंत्योदय हित के भारत को, भारतवर्ष को परम वैभव बनाने के लिए। तो कहिए फिर कि नाथूराम गोडसे हत्यारा है, नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा है। नाथूराम गोडसे पे अब जो बार बार प्रश्न लेके आ रहे हैं, मेरा निवेदन है, कांग्रेस का अभियान है कि हम बार बार इसको भटकाएं। और अगर गिरिराज सिंह जी इतनी सारी टीवी में बोलिए कि नाथूराम गोडसे हत्यारा है, बोलिए कि नाथूराम गोडसे हत्यारा है। नाथूराम गोडसे तो हत्यारा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहाँ पे कोई दो मत है कि वो हत्यारा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी गांधी बाबा को पूजनीय मानती है, उनके आदर्शों पे चलने का काम करती है अधिकृत रूप से। और मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि हमारे प्रार्थना हम पूजनीय लोगों में से एक है गांधी जी। गांधी जी के देश की तासीर को समझना और हमारे जिस दीन हित की बात गांधी जी करने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी करती, जो उनके आराध्य राम है, उनका मंदिर बनाने वाली पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, भरोसा रखती है। जब मोदी जी की सरकार बनी है, स्वदेशी के लिए, स्वभाव के लिए जितना काम हुआ है वो काम केवल मोदी सरकार में हुआ है। और जितना काम आत्मनिर्भरता के लिए हुआ है, गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। और अंत्योदय की जो बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं करोड़ों की संख्या में, जिनके इतने 100 साल के शासन के बाद भी जिनके घर में शौचालय नहीं बन पाए थे, उनके शौचालय बनाने का काम मोदी जी ने किया है।
और जिन गरीबों की पक्की छत नहीं हो पाई थी आजादी के 60 वर्षों के बाद भी, उनके मकानों को पक्का करने का काम मोदी जी ने अपना देखा और 5 लाख रुपए उनके परिवार के इलाज के लिए आयुष्मान योजना के माध्यम से उपलब्ध कराया। ये ऐसी योजनाएं करने वाले मोदी जी इन सारे दीन हित अंत्योदय हित के काम कर रहे हैं, उसमें से ये मुद्दा भटकाने के लिए और केवल लूटपाट करने के लिए क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके पूरे छत्तीसगढ़ को जो लूट करके हजारों करोड़ रुपए लूटना चाह रहे हैं, उसके तरह तरह के भावनात्मक मुद्दों पे भटका करके या मुद्दों को भटका करके जनता को यहाँ की जनता को पीड़ित कर रहे हैं। और इनके अंदर खाने में जो कला है, कांग्रेस के अंदर खाने में जो कला है, उस कला पे बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। लाभ मिल पा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर इनको रहे हैं। बताना चाहिए ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर कैसे नहीं थी? बाबा टी.एस. सिंहदेव जी, इनका 2.5 वर्ष का कार्यकाल था, उस पर कब्जा हो गया, उनकी तस्वीरें निकाल के फेंक दी जाती है आपके आगे कार्यक्रमों से। आपके यहाँ सुनिए, अध्यक्ष को बदलने के लिए भूपेश बघेल जी लगातार मुहिम चला रहे हैं। सच्चाई एक भी है। आप बोलिए, भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं अध्यक्ष को हम बदलेंगे, अध्यक्ष बोल रहे हैं मैं काम करूंगा, टी.एस. सिंहदेव बोल रहे हैं जब सब अच्छा चलो तो बदलना क्यों है? इस पे आपका क्या कहना है? बोलिए। पड़ा था ब्रिजमोहन जी के द्वारा जिसे आप सकारात्मक परिसर में अपने अध्यक्ष को बदलने का क्या विषय? आप क्या बार-बार उठता है? सबसे देखा जा रहा है, आपके अंतर्गत की बात करेंगे। डी पुरंदेश्वरी जब जी आगे रमन सिंह की कोशिश करते हैं, भैया तो उनका प्रभाव से हटा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग समय में अलग अलग दायित्व दिया जाता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है भैया, मैं आपको कार्यकर्ताओं की पार्टी है, अलग अलग समय में अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व दिया जाता है। और इसी अभी जो भूपेश बघेल जी जुड़े हुए हैं कि आप क्या क्या अध्यक्ष को बदलवाना है, इसके पीछे क्या है ये बताइए। 70 के पार हम अपनी पार्टी में फिर से लाने वाले हैं। हमारी सरकार के पार मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही सर, आ रही है। कार्यकर्ता मैं तो इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम सारे बगाए जो देख सुन रहे हैं, ये भूपेश बघेल जी मोहन मरकाम जी को हटाने की मुहिम चलाते हैं और मुख्यमंत्री अपने पावरफुल मुख्यमंत्री होते हुए भी हटा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? दूसरी बात यह है, इनके कार्यकर्ता बिल्कुल जमीन में नहीं उतर रहे और हजारों की संख्या में रोज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। इसके पीछे क्या भाव है? और इनके जितने तमाम बड़े नेता हैं सबको दरकिनार कर दिया गया है और क्रिमिनल सिंडिकेट चला करके हजारों करोड़ रुपए लूट करके केवल एक व्यक्ति को देखिए, जो भी कोई जेल जाता है ना, किसी भी ऐसे घोटाले में जेल जाता है ना, उसकी कभी जमानत नहीं होती, लेकिन तत्काल प्रभाव से भूपेश बघेल जी का एक बयान आता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ये हर आदमी, हर अपराधी, चाहे वो IAS भ्रष्ट या अन्य कोई आबकारी अधिकारी हो या कोई सुविधा नेता हो या ढेबर हो या जैसे भी लोग जितने भी अंदर जा रहे हैं, ऐसे घूसखोर लोग जितने अंदर जा रहे हैं जिनको जमानत नहीं मिल रही, हर के जेल जाने पे ना भूपेश बघेल जी का बयान आता है हमारे साथ गलत हो रहा है और बाकी कोई कांग्रेसी नेता बोलता नहीं है। भैया इसके पीछे क्या ये भी है तो थोड़ा समझा दीजिए आप। ठीक है ऋषभ सुधाकर, जब आरोप लगाया जाता है बीजेपी की ओर से, विपक्ष की ओर से, वो ये है कि साहब केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा छत्तीसगढ़ को। पैसा आता है, फंड रिलीज होता है, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार जो है वो केंद्र की पैसे को जो केंद्रीय योजनाओं के लाभ के लिए आता है वो डकार जाती है। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, सब ये तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठ के सिवा कुछ नहीं है। ये जो दोगलापन कर रही है कांग्रेस की सरकार होने के चलते सबसे बने GST का जो क्षतिपूर्ति राशि है उसको ये रोक देते हैं। उसके बाद से इनको अभी मेडिकल भाइयों का हमारे के लिए योजना से बात कर रहे थे। हमको खूबचंद बघेल जी के नाम से एक योजना है हमारे पे, उसका लाभ यहाँ पे प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख रुपए के रूप में हर हॉस्पिटल में हर मेडिकल सुविधा दी जाती है उनको। तो इनका जो लाभ आता है यहाँ सिर्फ पेपर में आता है। इनका जमीनी स्तर पे किसी भी चीज का लाभ नहीं मिल पाता इनके योजना का। हमको छत्तीसगढ़ में हमको इनके लिए एक अलग योजना बनानी पड़ती है। उनके जरिए हम यहाँ की जनता को, आम पब्लिक को उसका लाभ देने की कोशिश करते हैं और जिनका पूरा भरपूर लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। और ये बोल रहे थे बीजेपी में, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी में चंद्रशेखर साहू जी कहाँ है, सच्चिदानंद उपासने जी कहाँ है, रामविचार निताम जी कहाँ है, ननकीराम कंवर जी कहाँ है? इनकी क्या स्थिति है आज के डेट में ये बताए। चुनाव आता है तब चुनाव हार जाते हैं, कार्यकर्ता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सब अपने क्षेत्र में 15 साल में इन्होंने जो कार्यकर्ता का शोषण किया उसका परिणाम इनको 2018 के चुनाव में दिख गया है और यही परिणाम इनको अभी 2023 के चुनाव में फिर से दिखेगा। ठीक है प्रशांत दुबे, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में सर जनहित के मुद्दों की कमी हो गई है, इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, गॉडसे का जिन एक बार फिर से बोतल से बाहर आ जाता है?
केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो आधारभूत जो मूलभूत मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। ये मानते हैं आप प्रशांत सर इस बात को? देखिए शिवम जी, जहाँ तक गोडसे वाला जो मामला है, जो अभी गिरिराज सिंह आए थे, उन्होंने बयान दिया था, हाँ। इसका छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो हाँ। क्योंकि केंद्रीय मंत्री अभी आए थे और गिरिराज सिंह वैसे भी बयानों को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है, वो बयान जारी करते रहते हैं, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने बयान जारी कर दिया। ये 2-4 दिन बाद ये मामला जो ठंडा हो जाएगा, इसका बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये ना कांग्रेस को लाभ दे पाएगा, ना भाजपा को लाभ दे पाएगा। ये मामला ठंडा हो जाएगा और पब्लिक की नजर में ये गोडसे वाला जो मामला है ना, किसी के लिए लाभप्रद नहीं है। जहां तक मुद्दों की बात है तो भाजपा जो कि चुनावी वर्ष है तो नए नए मुद्दे खोजने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उसको चुनाव में उसका लाभ लेना है। कांग्रेस ये इस प्रयास में है कि वो मुद्दों को काटा जाए और ये बताया जाए कि भाई हमारी जो सरकार बनी थी यहाँ पे और जो 5 साल पूरे करने जा रही है, वो इससे बहुत सारे काम किए हैं। तो जहां तक गोडसे वाले मुद्दे बयान की बात है, मैं ये समझता हूँ कि इसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है, ना इस बयान से कोई बहुत ज्यादा लाभ होना है, ना बहुत ज्यादा हानि होनी है। ठीक है, गोडसे वाले बयान से ना जनता का कोई लेना देना है, ना छत्तीसगढ़ वासियों का, ऋषभ सर। लेकिन ऋषभ चंद्राकर, जो मुद्दे आपको चाहिए कि आप सरकार की जो 15 साल की जो नाकामियां रही हैं रमन सिंह सरकार की, वो आप गिना है, वो आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं, आप गोडसे को पकड़ ले रहे हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले तो एक क्लियर करना और सर सांच को आज क्या दुनिया जानती है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा, हत्यारा नाथूराम गोडसे। देखिए वो बस वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। हाँ। कि देखिए सबसे पहले तो गोडसे का हत्या और इसके गोडसे को किसी के भी फायदा और नेगेटिव से नहीं देखना चाहिए, फायदा और नुकसान से नहीं देखना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हत्यारा था तो गोडसे था, ये इनको मानना चाहिए। और ये इसके लिए इनके केंद्रीय मंत्री अगर आके यहाँ पे बयान देते हैं कि वो राष्ट्रपुत्र है, अगर हत्या भी की तो फिर राष्ट्रपुत्र है, तो फिर अभी तो जितने अपराधी हैं यहाँ पे, जितने बड़े बड़े सरगना जितने रहते हैं, वो सब भी राष्ट्रपुत्र हैं। इनके हिसाब से वो भी यहाँ के राष्ट्रपुत्र हैं, इनको भी राष्ट्रपुत्र घोषित कर देना चाहिए, जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। ये इनके केंद्रीय मंत्री इतने बड़े मंत्री है, पढ़े लिखे मंत्री है, अगर यहाँ पे आके बयान देते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता में आक्रोशित है। छत्तीसगढ़ की में इससे आक्रोश है कि इस टाइप का उलझुल जुल बयान दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में अपना फुटेज लेने के लिए बयान दे रहे हैं। इसके मुद्दा है नहीं, मुद्दा की दिवाली पर छत्तीसगढ़ में जूझ ही रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 15 साल तक इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, सिर्फ घोटाला किया है। कौन सा घोटाला नहीं, ना घोटाला जितनी भी घोटाला की सरकार रही है, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ सीधा कनेक्शन भाजपा का रहा है। ऋषभ जी तो जानते होंगे, हम चुनाव में चुनाव में जाएंगे, ये इनकी नाकामी और इनके जो वादे थे, वादों के खिलाफ उनको लेकर हम जा रहे हैं। अभी से हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता क्षेत्र में जाके लग चुके हैं, जो घोषणा पत्र थी उनको दिखाने का काम करके 15 सालों में इन्होंने क्या वादा किया था और क्या इन्होंने पूरा किया, किसी भी तरीके का वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वो आदिवासी क्षेत्र का हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, किसी भी वादे में इन्होंने खड़े नहीं उतरे और सिर्फ घोटाले का काम किया है। ठीक है, आप ये बताइए निश्चय वाजपेयी जी, आपने ढेबर को लेकर तो ईडी भेजवा दी शराब घोटाले को लेकर, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं में घोटाला किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, इसको लेकर ना तो ईडी आती है ना कोई और जांच एजेंसी आती है। अगर आपके पास ऐसा घोटाले के सबूत हैं तो आप कार्रवाई कराइए ना केंद्र सरकार से। देखिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो गरीबों का राशन है इसमें 69,000 टन की हेरा फेरी तो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर ली है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने 3 वर्षों तक देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए जो राशन भेजा है, उसको जो छत्तीसगढ़ में भेजा 5 किलो प्रति व्यक्ति माह जो भेजा है, उसमें ये पूरा राशन आ गए हैं। इसको लेकर के जांच चल रही है, वो अनियमितता सामने आई, वही तो गिरिराज जी ने रखा है। और इसके साथ साथ जो मनरेगा में 18,000 करोड़ भेजे, उसमें जो अनियमितता उसको तो उसी को तो रखा है। ग्रामीण मंत्रालय में जो अनियमितताएं हुई उसको रखा है, तब उन्होंने ये बयान दिया बड़ी जिम्मेदारी का, उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि ढेबर किसका आदमी है और ढेबर का राजनीतिक आंकड़ा कौन है। ईडी ने लिख दिया, उसको कोर्ट में पेश कर दिया है इस बात को, तो ये इसमें बात नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको बताना, ठीक है निश्चय वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया सर, हमारा समय इतना ही है। प्रशांत दुबे जी आपका शुक्रिया, और हमारे साथ ऋषभ चंद्राकर थे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का, आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनावी महीना नजदीक आता जा रहा है, छत्तीसगढ़ में राजनीति भी जमकर हो रही है। तो अब गोडसे पर बवाल छत्तीसगढ़ में जारी है, तो वहीं
बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह है, पहले अंदरूनी कलह को कांग्रेस पार्टी खत्म करे जिससे जनता का नुकसान ना हो सके। हमारी खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जानिए।